पहलगाम के खबर कामरान टेसोरी एक और मुश्किल में फंसने वाले हैं। बरसात क्या बहुत कुछ बहा कर ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? कराची की सड़कों पर वसीम अकरम का पोस्टर क्या मायने रखता है, आपको मैं बता रहा हूं। एक इंडिया की पाकिस्तान के अंदर होने वाली साजिश जिसका मरकज कहीं कराची तो नहीं। आज के प्रोग्राम में मैं इंतहाई अहम और बहुत बड़े मौजूआत पर गुफ्तगू करने वाला हूं। वो बहुत बड़े मौजूआत जो आपको यकीनी तौर पर हैरत में मुब्तला कर देंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम 1 लाख के बहुत ज्यादा करीब हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का आप मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, हम जल्दी ये टारगेट हासिल कर लेंगे। आइए सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ चल रहा हूं। कामरान टेसोरी साहब अब न सिर्फ कराची की खबरों से, सिंध की खबरों से, पाकिस्तान की खबरों से, बल्कि अब एक इंटरनेशनल खबर बन गए हैं। किसी ने इस हवाले से प्रोग्राम नहीं किया था, सिर्फ मैंने इस हवाले से बात की थी और मैं अपनी बात पर कायम हूं। जब कामरान टेसोरी साहब ने अगस्त में अपने प्रोग्रामों में ये जुमला दोहराया था कि वोट डाल दो, निकलेंगे तो नहीं, तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि ये खबर बहुत बड़ी है। भाई वाली खबर इतनी जाहिर है, भाई के हवाले से उन्होंने बात कही थी, वो एक लोकल पॉलिटिक्स यानी सिंध की पॉलिटिक्स का इशू था। लेकिन जो इन्होंने बात कही थी ये इंटरनेशनल इशू बनेगा और इन्हें बहुत प्रेशर आएगा। मेरी खबर की पहली तस्दीक उस वक्त हो गई थी कि जब इन्होंने बयान इसको कहा और मेरे कहने का मकसद ये नहीं था और ये हुकूमत, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ दोस्तों ने बाकायदा इन्हें कहा है कि आपने गलती कर दी है, तंबी किए। उसके बाद फैसल वावड़ा का यह बयान कि इनका आरजी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। आरजी तौर पर सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो गया, आरजी तौर पर, और आरजी तौर पर नट बोल्ट भी कसे गए। अब मैं जो आपको खबर देने वाला हूं उसे गौर से सुनिए। बेल्ट बांध लीजिए अगर बांधने हैं, नहीं बांधने तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए। कामरान टेसोरी साहब अब इंटरनेशनल खबर बन गए हैं। आप बोलेंगे ये कैसे? वो खबर में हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, यूरोपीय यूनियन, अक़वामे मुत्तहिदा और सब जगह पर एक पिटीशन दायर कर रही है जिसका प्रूफ मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप कहेंगे इसका ताल्लुक कामरान टेसोरी से क्या है? सवाल बड़ा अहम है। मैं आपको बहुत संजीदा खबर की तरफ लेके जा रहा हूं और इस खबर के आगे मुज़म्मरात, आगे उसके असरात और उसकी चीजों पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूं। अब सबसे पहले देखिए कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब न सिर्फ अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कर रहे हैं, बल्कि वो पिछले दिनों यूरोप और यूरोपीय ममालिक के दौरे पर भी मौजूद थे। इस वक्त वो अपनी जाहिर बहुत सारे कामों के अंदर मसरूफ है। और अब आप बात देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन बनाई है। उस पिटीशन ने उसने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए उसे मुस्तरद किया जाए और उसे ना तस्लीम किया जाए। अब आप मेरी बात सुनेंगे तो आप बड़े हैरत में रह जाएंगे। इस पूरी पिटीशन में इन्होंने जो सबसे बड़ा दावा किया है, ये आप ये लाइन में हाइड आपको बड़ी करके दिखा रहा हूं, इस लाइन को जरा आप गौर से देखिए। इस लाइन में ये बात दर्ज है कि कामरान टेसोरी साहब जो कि रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो फेक थे और पाकिस्तान में जो आप वोट डाल लें वो वोट निकले नहीं है। आपकी जिसकी मर्जी है डाल लें, आप निकलेंगे नहीं। और इस गवाही को आप रजिस्टर्ड कर इस गवाही को आप सुनकर आप देख लीजिए कि रियासत का नुमाइंदा कह रहा है, उसके खिलाफ आप हमारी पिटीशन को मंजूर करें और फिर इस केस को लगाइए। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, यानी कि कामरान टेसोरी साहब की गवाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा मुख्तलिफ हलकों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा कर रही है। तो अब जाहिर कामरान टेसोरी साहब को वहां बुलाया जा सकता है कि आइए अब बयान दीजिए गवाह के तौर पर। मुकर जाएंगे नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मैं आपको बात बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को न सिर्फ वहां लेकर जाना चाह रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भी कामरान टेसोरी साहब के इस बयान को दिखा रही है। कामरान टेसोरी साहब को वायरल होने का बहुत शौक था ना,
हो गए वायरल। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम जरूर देखता हूँ क्योंकि इज अ गुड एंटरटेनर। हो गए वायरल यानी इंटरनेशनल वायरल हो गए। यानी कि बसा औकात आप जो बोल रहे होते हैं और जब आपको मालूम होता है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं तो आपको ठुमका लगाते हुए भी सोचना पड़ता है, आपको हाथ मिलाते हुए भी सोचना पड़ता है, आपको बात करते हुए भी सोचना पड़ता है। अब इसका होगा क्या? अब आपको ये खबर मिल गई, मैंने आपको ये खबर दे दी, अब इस खबर के आगे असरात क्या होंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को ये बयान पसंद नहीं आया जिसको जवाब बनाकर पीटीआई इतना ऊपर तक लेकर जा रही है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को गवर्नर सिंध का ये सच, झूठ, बयान, हल्फ, इकरार, इंकार, कुछ भी आप कह लीजिए, मैं जाहिर किसी तरफ पार्टी में हूं नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आप जो कुछ भी कह दीजिए वो कतई तौर पर पसंद नहीं आया। अब जब हुकूमत का नुमाइंदा ही खुद कह रहा हो कि हम मुजरिम हैं तो फिर जाहिर बहुत सारी बातें, सवालात खड़े हो जाए और हुकूमत के लिए दिफा करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत कैसे दिफा करे इसका? बहरहाल हुकूमत होती है, वो जाहिर है अगर वो चीजें होंगी तो जाहिर है वो भी अपना एक जवाब कहेंगे कि किसी वजह से हो गया, क्या वजह हो गई, एक्स वाई जेड, बहुत सारी वजूहत हो सकती है, वो कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने अब जो वायरल 2-3 बातें, 4-5 बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात, आपको वायरल होने का शौक था भाई, आप हो गए इंटरनेशनल वायरल, आपको पीटीआई ने अब कर दिया वायरल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या कहते हैं कि अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो अब सुन लीजिए, ये मैं आपको बड़ी खबर दी थी। अब हुकूमत पाकिस्तान को जाहिर है वहां अपनी दिफा करेगी, हुकूमत पाकिस्तान वहां जाएगी, लेकिन अब उसमें एक सवाल बनता है ना कि उस सूरत हाल में कामरान टेसौरी साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। कामरान टेसौरी साहब बरसात में पानी धक्के देते हुए नजर आए गाड़ियों को, तो अब उनकी गाड़ी को क्या आगे धक्का दिया जाएगा, स्टार्ट बढ़ाया जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है कि जिस पर अब बात हो रही है और ये नुक्ता उठाया गया। अगले खबर पर आते हैं। शहर डूब गया, शहर डूब गया, शहर डूब गया और शहर को डुबो दिया गया। में बड़ा फर्क है। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं शहर को डुबो दिया गया, मैं ये लफ्ज नहीं कह रहा कि शहर डूब गया। इस मौजूदा हुकूमत के पास 17 साल थे, 17 साल में भी अगर ये कहे कि जनाब हमारी हुकूमत अभी आई है, अभी आई है, अभी आई है, तो ये फरसूदा बात होगी, ये बेहुदा बात होगी। 17 साल से उनकी सूबाई हुकूमत मौजूद है। वो कहते हैं एनकेएम की हुकूमत थी, एनकेएम का तो एक टेन्योर रहा 2001 से लेकर 2009 तक, आप कह सकते हैं। उसके बाद वो सूबाई हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं रहे, तो वो तो 9 साल थे उसके। एनकेएम का तो किरदार फिर अलग बहस करेंगे ना, एनकेएम के तो सर इमाम। तो शहर को तो डुबो दिया गया। अब शहर डूबा नहीं है, तो मैं बार बार कहता हूं कि लफ्ज इस्तेमाल करें, शहर को डुबो दिया गया, डूबा नहीं है। 145 मिलीमीटर की कुल बारिश का दावा किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा गुलशन हदीद के अंदर हुई है। बाकी सब जगहों पर 80 से लेकर 120 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, यानी कुल 70 से लेकर 140 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हुई है। एक दिन के अंदर ये बारिश कोई मायने नहीं रखती, ये बारिश 1 घंटे में नहीं हुई है, ये पूरे दिन की कैलकुलेशन है। तो अब इस नाकामी को आप किस तरीके से छुपा सकते हैं वो आपकी मर्जी है। और वफाकी हुकूमत अगर इस सारे मामलात पर मजीद खामोश दर खामोश खामोश दर खामोश रहती है तो फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मुतल्लिका हल्के जो कराची के मुतल्लिक संजीदगी से गौर कर रहे हैं, ये फिर उनसे सवाल उनकी तरफ जाता है कि भाई लोग अब आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप इनकी सपोर्ट कब तक चलती रहेगी। ये सारे सवालात हैं जो बार बार उठाए जा रहे हैं और हो रहे हैं। इन सब नुकात के बाद अगली खबर बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन क्योंकि अभी बारिश है थोड़ा एक अगली खबर उससे बड़ी है। भाई साहब कराची की सड़क पर आप जाइए, मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। मैंने वो फुटेज हासिल करने की कोशिश की लेकिन मैं बना नहीं सका, वो ब्लर हो गई, लेकिन मैं आपको कल परसों जब भी होगी तो मैं अपने यहां पर डाल दूंगा। मेरे भाई आप शारा फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी के ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं तो बलोच कॉलोनी के ब्रिज से जरा सा एक कदम पहले रुक जाइए और फिर आप बलोच कॉलोनी के ब्रिज पर देखें। आज की बात कर रहा हूं, आज तारीख नोट कर लीजिए, 18 तारीख 19 तारीख है, सही कुछ भी याद नहीं है, 19 तारीख है मिसाल के तौर पर, 19 तारीख है आज। 19 तारीख को एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। उस साइन बोर्ड में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स विद वसीम अकरम। वसीम अकरम की एक तस्वीर लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है बी
जे। क्या लिखा हुआ है? BJ। अब मैं वहां से निकलते हुए मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं वहां से क्रॉस करके फिर अपने ऑफिस की तरफ जाता हूं। तो मैंने वो देखा, मैंने तस्वीर खींची, मैं समझा तस्वीर आ गई है, लेकिन तस्वीर नहीं आई थी। मैं वहां से निकलकर अपने ऑफिस गया और फिर मैंने कहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि एक टीवी चैनल के साथ है, मैं साथ साथ जो है मुख्तलिफ एप्स भी रन करता हूं, तो मैंने कहा ये BJ कौन सी ऐप है? आई वॉज शॉक। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। आपको पता है ये BJ जो है वो दर हकीकत एक सब ब्रांच है इंडिया की एक ऐप की, जो कि सट्टा लगाती है। यानी कि वसीम अकरम साहब एक सट्टे की कंपनी का होर्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं। आपको मालूम होगा पिछले दिनों मतीरा की तस्वीरें इसी शारा फैसल पर लगी हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ एप्स की थी कि जो कि बिड्स करती है, जो ये सारे सट्टे वट्टे के काम करती है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि वाकई में वो कंपनी उनके साथ लिंक है नहीं है, आप देख लीजिए। अच्छा, जब मैं ये सारा काम कर चुका तो मुझे पता चला कि किसी साहब ने एक पटिशन दायर की है इनके खिलाफ कि भाई ये नुमाइंदगी करते हैं सट्टे की ऐप की। अच्छा, फिर क्योंकि कल बरसात हो गई तो मैं उस पर मजीद काम नहीं कर सका। तो जब मैं मजीद काम नहीं कर सका तो मुझे पता ये चला कि इस वक्त जो पाकिस्तान का साइबर विंग है उसने कोई कई 40, 45, 50 मुझे नहीं पता कितनी एप्स को बंद कर दिया है कि सट्टे करती है। अब इस सट्टे का पूरा ऐप का सिस्टम शारा फैसल के करीब से चल रहा है। यानी कि शारा फैसल में पीसीएस, गुलशन, डिफेंस, उनके मुख्तलिफ ऑफिस कायम है। इनके मेन ऑफिस दुबई के अंदर कायम है। ये लिंक करते हैं इंडिया के साथ। सब ब्रांचेस यहां पर इजी पैसा के ट्रांसफर, जो इजी पैसा से पैसा आप ट्रांसफर करते हैं उधर से इधर इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। पूरा एक बैंकिंग निजाम इसके अंदर मौजूद है। तो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, खुदारा, ये वसीम अकरम पे मैं आप एक पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं कि किस तरीके से पैसों में इन्वॉल्वमेंट रहा। आप देखिए वसीम अकरम का मेरा एक पूरा शो है। अगर ये वाकई में इस तरह का मामला है तो बराह मेहरबानी देखिए आप, जो लोग भी देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो ये बाकायदा होर्डिंग्स लगी नहीं है जगह जगह। बाकी आप सब मालिक हैं। अगर होर्डिंग आज हट जाए कल हट जाए तो आपकी मर्जी है। वो तस्वीर मैं खींचा, मैं समझा तस्वीर आ गई है। जब मैं उधर गया तो तस्वीर मेरे पास नहीं थी। लेकिन आप अगर आज की तारीख में अगर आप ये प्रोग्राम देखें और आप जरा सा देखिएगा तो आपको होर्डिंग्स नजर आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह ने